नमस्कार, मैं हूं मनोज। इंसानों ने बहुत सारे स्कूल खोले, बहुत सारे कॉलेज खोले और इनके स्कूल कॉलेज का जो इतिहास है वो 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन इंसान एक चीज़ से नहीं बच पाया और वो हमेशा समय समय पर इंसान जो है गुलाम बनता रहा, वो गुलाम होता गया। लेकिन एक ऐसा जानवर, इस पृथ्वी का ऐसा जानवर जो आज तक कभी भी गुलाम नहीं बना, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। और वो गुलाम क्यों नहीं बना, उसका क्या रीज़न है, और बाकी जितने जानवर हैं वो हमेशा या तो इंसानों के या किसी और के गुलाम बन गए, और ये इंसान भी किसी न किसी और इंसानों के गुलाम बन गए, या तो जिंदा रहे या तो मारे गए। समय समय पर ऐसा होता रहा, उसके क्या कारण हैं। एक ऐसा जानवर जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है उल्फ, यानी कि भेड़िया। भेड़िए को आज तक जो है गुलाम नहीं बनाया जा सका। इसके क्या कारण हो सकते हैं, और ये आज तक किसी के सामने नहीं झुका। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो कुत्ते हैं वो इन्हीं के स्पीसीज से निकल के आए हैं, लेकिन हाँ, ये हो भी सकता है। और इससे कई सारे इसके विरोध भी किए जाते हैं कि नहीं, कुत्ते जो हैं ये भेड़िए के प्रजाति के नहीं हैं, ये किसी और प्रजाति के हैं, इनमें अभी एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन अभी जो है ये भेड़िए उल्फ जो हैं, इनको आज तक गुलाम नहीं बनाया जा सका है। इनको जू में तो रखा गया है, चिड़ियाघर में तो रखा गया है, लेकिन इनको रहने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, इनको एनवायरनमेंट दिया गया है और ये उसमें रहते हैं। लेकिन इंसान इनको पाल नहीं पाया है और किसी सर्कस में इनका यूज नहीं कर पाया है। उसका क्या कारण है? और इंसान हमेशा से गुलाम बनता रहा है, इतने स्कूल कॉलेज होने के बाद में और अपनी माता पिता के शिक्षा के बाद में। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, ये लेडीज इस दो उल्फ के साथ में खेल रही है, प्ले कर रही है। ये देखना बहुत आसान है। अगर इन भेड़ियों को लग जाएगा कि ये हमारे साथ में ये हमारे लिए खतरा है या डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो 2 मिनट नहीं लगेगा इसको समाप्त करने में, इन भेड़ियों को। और इनके और परिवार के और सदस्य यहाँ आ जाएंगे और इनको मार के तुरंत ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे क्या रीज़न थे जो इन भेड़ियों को आज तक गुलाम नहीं बनाया जा सका, उसके क्या कारण है, इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। और इन भेड़ियों से हम मानव समाज को और हमारे बच्चों को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले ये समझने की चीज़ है, जो ये भेड़िया है एक बुद्धिमान जानवर है और ये बहुत बुद्धिमान है। और इसमें दूसरी जो चीज़ होती है, इनमें टीम वर्क होता है, ये टीम के साथ में काम करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और हम इनसे सीख सकते हैं, इनसे हम बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं। और ये जो है इनका परिवार जो है बहुत बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, और उसमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनका एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है इनके पास में। ये हमेशा टीम में काम करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं, ये अकेले काम नहीं करते। और यही एक रीज़न है कि इनको गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये हमेशा शिकार जब भी करने निकलते हैं अपने भोजन के लिए, तो झुंड में निकलते हैं। और इनके झुंड को जो है पैक बोलते हैं, PACK, पैक बोलते हैं इनके झुंड को। और ये हमेशा झुंडों में रहते हैं। इनका झुंड छोटा भी हो सकता है, 7-8 लोगों का भी हो सकता है, और इससे कहीं ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए और ये इनमें सहयोग की भावना होती है। जब ये शिकार पे निकलेंगे तो सबका काम अलग अलग होता है, सबका काम बटा होता है। जो लीडर होता है वो इनको कमांड देता है, इनको काम को बताता है। और बहुत सारे भेड़िए ऐसे भी होते हैं जो घरों में रहते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं, और जो बुढ़े हो जाते हैं वो शिकार करने नहीं जाते हैं, उनको ये लोग खाना खिला के देते हैं। ये एक साथ मिल के काम करते हैं, इनके पास में टीम वर्क होता है। इसीलिए इनको गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। इंसान जो है वो बहुत सारे पार्टों में बटा हुआ है, और अपने भारत में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि यहाँ लोग अगर सोशल मीडिया पे ही चले जाएं तो वहाँ पे देखेंगे कि लोग तोड़ने वाली बातें ज़्यादा करते हैं, मतलब जिससे लोग बढ़ जाएं, टूट जाएं, और जिससे उनको व्यक्तिगत फ़ायदा मिल सके। और इसीलिए लोग गुलामों की जंजीरों में जकड़ते हुए चले जाते हैं, उसका यही रीज़न है। तो ये लोग सबसे पहली चीज़ टीम में काम करते हैं, एक साथ रहते हैं और टीम वर्क करते हैं, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इनको गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब भी शिकार पर निकलेंगे तो ये टीम में काम करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि इनके साथ में पास में लीडरशिप होती है। ये भेड़ियों का जो रिसर्चर हैं, एल डेविड मैक जो हैं, इन्होंने भेड़ियों पे बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इन भेड़ियों के नाम दिए हैं। उन नामों में अल्फ़ा भेड़िए, बीटा भेड़िए और ओमेगा भेड़िए। अल्फ़ा भेड़ियों का क्या काम होता है, ये अपने टीम के लीडर होते हैं और इनमें लीड करने की क्षमता होती है, वही लोग लीडर बनते हैं। साथ साथ में इनमें बीटा भेड़िए जो होते हैं, इनसे थोड़े से कम ताकतवर होते हैं, वो लोग भी एक्टिव मेंबर होते हैं। और तीसरे जो ओमेगा भेड़िए होते हैं वो सबसे कम ताकतवर, टीम में सबसे कम ताकतवर होते हैं। ऐसा करके इनमें होता है।
अल्फा जो है इनका नेतृत्व करता है, अपने टीम को नेतृत्व करता है। और ये क्या करते हैं, शादी जो करते हैं वो अल्फा एक नर होता है, एक अल्फा मेल होता है और एक अल्फा जो है फीमेल होता है। इनमें जो है शादी को लेकर, स्त्रियों को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई नहीं करते, ये अपना एक पेयर चूज करते हैं। और सारे लोग स्त्रियों के लिए लड़ते नहीं, वही पेयर बच्चे पैदा करने का काम करती है। और दूसरे ये पेयर जो होता है दूसरे ग्रुप के भी हो सकते हैं, यानी दूसरा जो ग्रुप है भेड़ियों का उनसे भी हो सकता है, और जो सेम ग्रुप है उनसे भी हो सकता है। तो एक ही नर रहेगा एक ग्रुप में, एक ही मादा रहेगा, उसी का कमांड होगा, उसी की लीडरशिप होगी और इसके तहत वो लोग काम करते हैं। जो सुरक्षा होती है, मार्गदर्शन होता है, ये अल्फा ही नेतृत्व करते हैं। जो अल्फा नर होती है, अल्फा नर मादा का जो काम होता है बच्चों की देखरेख करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है, उनको सिखाना होता है, आगे के लिए प्रिपेयर करना होता है। साथ साथ में ये क्या होता है कि इनमें बहुत सारी इनमें ग्रुपिंग होती है और ये लीड करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि जो लीडर रहेगा, जो अल्फा भेड़िया रहेगा जिनमें लीड करने की क्वालिटी है, जो कमांड देगा, जो बात बताएगा वैसा लोग करेंगे। और एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे लीड करते हैं। यहाँ पे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे भेड़िए जो पिक्चर है इनमें मूव कर रहे हैं। जो सबसे बुढ़े, जो एक्सपीरियंस भेड़िए हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं, और जो बीच में हैं वहाँ के जो भेड़िए हैं ये जो बीटा टाइप के भेड़िए हैं, और इनमें कुछ बच्चे हैं, इनका पूरा परिवार है, और पीछे में कुछ मजबूत लोग हैं, और सबसे पीछे जो है अल्फा नर चल रहा है, उसके पास में कमांड करने की ताकत है। और जो बुढ़े भेड़िए हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है वो सबसे आगे क्यों है, क्योंकि बाकी का ग्रुप जो है वो पीछे छूट जाएगा, इसीलिए ये लोग ऐसा करके ये चल रहे हैं। और एक साइंटिस्ट के द्वारा ये वाला पिक खींची गई है। तो लीडरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लीडर अच्छा होगा और हमारी जो लीड करने वाले जो लोग होंगे, ऐसा कह सकते हैं जो हमारे परिवार का मुखिया होगा। परिवार टूटने का रीज़न क्या होता है, जब परिवार में कई सारे लोग मालिक बनने लगते हैं और कई सारे लोग जो है उसमें लीडर बनने लगते हैं तो परिवार टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लीडर एक होता है और जो वो बोलेगा वही सारे लोग करेंगे। इससे हमें क्या एजुकेशन मिलती है कि हमें जो है जिम्मेदारी बनने की क्षमता मिलती है, जिम्मेदारी बनने की सीख मिलती है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं का कहना मानना चाहिए, जिनके पास में लीडिंग क्वालिटी है उन्हीं को लीडिंग क्वालिटी को हमें गेन करना चाहिए, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। जब ये चलते हैं एक रास्ते में, जब भी ये मूव करते हैं, भेड़िए का जो ग्रुप होता है ये जब एक रास्ते में मूव करता है तो जब एक भेड़िया जहाँ पे पैर रखता है दूसरा भेड़िए भी वहीं पे पैर रखता है, वो अलग पैर नहीं रखता है, क्योंकि इसे चलने में एनर्जी कम खत्म होती है, ऊर्जा कम लगती है। इनमें क्या है कि डिसिप्लिन होता है, ये डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं, इनमें बहुत बड़ा अनुशासन होता है। जो नियम कानून बनाए गए हैं शिकार करने के लिए, परिवार में रहने के लिए, और जिसका जो काम बांटा गया है वो अपना अपना काम ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जो काम किसी को दिया गया है उसके लिए कोई और आगे आ जाएगा कि ये काम मैं करूँगा, और जो काम किसी और को दिया गया है उसके लिए कोई और आगे आ जाएगा, उसको कोई और काम करेगा। तो ये हमेशा नियमों का पालन करते हैं। और जैसा जो अल्फा भेड़िया जो होता है, जो लीडर होता है अपने ग्रुप का, वो जैसा कमांड करेगा वैसे ही लोग करेंगे। जब वो बोलेगा कि अभी इस मौके पे शिकार नहीं करना है तो लोग शिकार नहीं करेंगे, और जब वो बोलेगा कि अभी इस मौके पे, तो ये अपना जो इनका जीवन होता है ऑर्गेनाइज होता है, संगठित होता है। और ये हमें अनुशासित रहने की अपने जीवन में इंसानों को शिक्षा देते हैं। और ये इसी वजह से, इन्हीं सब नियमों की वजह से इनको गुलाम बनाना जो है बहुत मुश्किल काम है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनमें लॉयल्टी होती है, जो इनका झुंड होता है उसके प्रति ये लोग वफादार रहते हैं, इनमें वफादारी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी करते हैं कि अगर हम ये शिकार करके लेके आए हैं तो हम अकेले खा लेंगे और ये किसी और को नहीं देंगे। बुढ़े भेड़िए जो होते हैं, वृद्ध भेड़िए होते हैं, वो शिकार करने नहीं जाते हैं, उनके लिए भी ये खाना लेके आते हैं। जब शिकार करते हैं तो उनको भी ला के देते हैं। हमारे मानव समाज में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग वृद्ध हो जाते हैं तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खोला गया है। जो वृद्ध हैं उनको लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको घरों में नहीं रख पाते। तो उन्हें हमें इन भेड़ियों से सीखना चाहिए, और उनका परिवार टूट जाता है। उनके जो बच्चे आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने दादा के पास में नहीं रहते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्सपीरियंस उनके साथ में नहीं शेयर हो पाता है। तो उनकी जो डेवलपमेंट क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ये लोग झुंड के प्रति वफादार रहते हैं, हमेशा एकता बनाए रहते हैं। इनकी एकता कभी भी नहीं टूटती है। ऐसा नहीं है, इनमें आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी सुलह हो जाते हैं। ये लोग सुलह कर लेते हैं, इनकी बातें दूसरे टीम में नहीं जाती हैं। और ऐसा नहीं होता है कि लड़ाई करके एक भेड़िया जो है दूसरे टीम में चला गया और इनके लिए दगाबाजी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये लोग झुंड में रहते हैं और वफादार रहते हैं। इनके आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए तो उनका सुलह वहीं पे हो जाता है और ये रिश्तों को निभाते हैं।
ये आपस में जो इनके नाना मामा फूफा मौसा और इनके बच्चे, इनके माँ बाप, इनके बुढ़े जो होते हैं, उनके लिए रिश्तेदारी को मेंटेन करके रखते हैं। और इनसे हमें ये सीखना चाहिए, जो हमारा परिवार है, जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा एक झुंड है, उसके क्या मायने होते हैं। उससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है कि इनके पास में जो है कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है अगर इनका कम्युनिकेशन वीक रहेगा। अब हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया का दौर है, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत गंदे तरीके से है। वो लोगों को तोड़ने की बात हमेशा करता है, जोड़ने की बात नहीं करता है। इनके मेंबर जो होते हैं, जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, इनकी एक दिनचर्या होती है। ये बहुत सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन सुबह शिकार नहीं करते हैं। ये खेलते कूदते हैं, दौड़ते हैं और अपना जीवन अच्छा रखते हैं। दोपहर में भी ये आराम करते हैं, थोड़े बहुत शिकार के लिए तो निकलते हैं, लेकिन इनका जो सबसे अच्छा समय होता है वो शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में शिकार पे निकलते हैं और ये एक टाइप के रात्रिचर होते हैं। ज़्यादातर ये रात्रि में काम करते हैं। और ये जब भी अपने टीम के मेंबर को बुलाना होता है, इनका ये अपना एक एरिया होता है। ये 50 मीटर से लेकर इनका 1000 स्क्वायर मीटर तक इनका एरिया हो सकता है। और यहाँ पे निशान लगा के रखते हैं। ये टॉयलेट के द्वारा ये चिन्हित कर देते हैं कि हमारा एरिया है। और इनमें जो स्मेल होती है, हर एक ग्रुप की अलग अलग स्मेल होती है और सूंघने की जो क्षमता होती है इनकी बहुत तेज होती है। उसके थ्रू ये सूंघ के पता लगा लेते हैं कि हमारा मेंबर क्या है। साथ साथ में हाउलिंग, ये हु करके आवाज़ करते हैं, हाउ करके आवाज़ करते हैं। और ये आवाज़ के थ्रू अपने मेंबर को इकट्ठा कर लेते हैं, जल्दी से बुला लेते हैं। और इनसे ये संकेत देते हैं कि कोई जानवर बाहर से आ गया है या फिर हमें अब टीम में आने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं। साथ साथ में अगर ग्रुप का भेड़िया इनके ग्रुप में आ गया तो सूंघ के पता लगा लेते हैं कि हमारे ग्रुप का नहीं है और उसको जल्दी से अपने ग्रुप से भगा देते हैं, उसको खदेड़ते हैं। वैसे उसको काटते पीटते तो पहले नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो उन पर अटैक भी ये लोग कर देते हैं अपने झुंड के ऊपर। साथ साथ में इनमें क्या होता है कि और बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब इनमें बहादुरी को दिखाना होता है और हमला करना होता है तो पूंछ को ऊपर कर लेते हैं। और जब क्या होता है, इनको छुपना होता है या ये कभी हारा हुआ महसूस करते हैं तो अपने पूंछ को नीचे कर लेते हैं। साथ में जब सामने वाले के किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो अपने कान को पीछे कर लेते हैं। और भी कई तरीके की आवाज़ ये निकालते हैं, बार्किंग भी करते हैं, भौंकते भी हैं। और कू करने के बाद में ये एक दूसरे को प्यार महसूस करवाते हैं, प्यार जताते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इनके कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। और इनका कम्युनिकेशन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। अगर जहाँ पे टीम वर्क है, अगर उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है तो उनको गुलाम बनाना, हराना जो है बहुत मुश्किल काम है। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना कम्युनिकेशन जो है बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। अगली चीज़ होती है इनमें पेशेंस होता है, जो इंसानों में बहुत कम है। और बहुत सारे लोगों में पेशेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। इनमें बहुत धैर्य होता है। ये तब तक शिकार नहीं करते हैं और ये बहुत लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं, बिल्कुल झाड़ियों में छुपे हुए बैठे रहते हैं। और जब मौका आता है, जब समय आता है, तभी आक्रमण करते हैं। और इनमें ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं। इनमें पेशेंस होता है। तो इनमें हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने किसी भी काम के लिए, जो भी हम काम स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम गुलाम बनेंगे और फेलियर होगा, हमारे पास ज़्यादा फेलियर होंगे। ये हार्ड वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये कई दिनों तक, ये कई किलोमीटर तक, 50 से 60 किलोमीटर तक ये एक दिन में मूव कर सकते हैं। इतने किलोमीटर तक मूव कर सकते हैं। शिकार को ढूंढते रहते हैं, अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते हैं। अगर एक अटैक करने के बाद में शिकार करने के लिए अगर इनकी चूक हो जाती है, शिकार चूक जाता है, तो बार बार इफर्ट्स करते रहते हैं, प्रयास लगाते रहते हैं। और जब तक इनको भोजन मिल ना जाए तब तक ये लोग अटैक करते रहते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम, जब हम मेहनत करते रहेंगे, जब हम हार्ड वर्क करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। और ये जो है, इनकी स्पीड भी 50 से 60 किलोमीटर के बीच में ये लोग दौड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। इनमें एडेप्टेबिलिटी होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी नेचर में ये अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इवन चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, वहाँ बहुत बर्फीली जगह हो, तो वहाँ पे भी ये लोग अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाले भेड़िए का जो ग्रुप है वो ये इसमें आइस में है, स्टोन में है। और ये मैदानी इलाकों में, घास वाले मैदान में भी रह लेते हैं। और जो जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहाँ पे भी ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। इससे इंसानों को क्या सीखना चाहिए कि हमें अगर कैसी भी परिस्थिति आए, हमारे पास कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो उसका हमें सामना करना चाहिए और हमें उस माहौल में रहने के लिए अपने आप को ढालना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इनसे हमें कंक्लूजन निकलता है कि भेड़िए जो हैं वो जीवन के बहुत बड़े शिक्षक हैं। इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे हमें एजुकेट होना चाहिए।
और इनका जो टीम वर्क है, उनका जो डिसिप्लिन है, जो इनका डेडिकेशन है, यही इनको ना गुलाम बनने से रोकता है। अगर इनके टीम पे, इनके किसी भी मेंबर पे कोई भी खतरा होता है तो ये लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और अपने मेंबर के लिए, अपने टीम मेंबर के लिए हमेशा के लिए जो है वफादार रहते हैं। इसीलिए आज तक इनको गुलाम नहीं बनाया जा सका। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक अच्छे वीडियो के साथ में, जिससे आप मोटिवेट हों और कुछ सीख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।